हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के रियल एनालिसिस को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर बाउंड, ठीक है। ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा और ऐसे ही हम वन बाय वन करके आगे बढ़ते जाएंगे। इस वीडियो में हम पूरी तरीके से आपको पार्ट वाइज एक्सप्लेन करेंगे। आप मेरे पूरी वीडियो को वॉच करिए, ठीक है। और आपको निश्चित है कि ये पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ जाने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इतना इजी है। बस थोड़ा सा समझने के लिए आपको इस पे कंटिन्यूसली फोकस्ड रहना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ टाइम वेस्ट किए बिना। तो आप सबसे पहले इस बाउंड चैप्टर को समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए। चलिए, मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक नेचुरल नंबर का सेट बनाइए, ठीक है। लेट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बी कैपिटल एन, और हमने n को लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे ही हम अप टू इनफाइनाइट चले जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि ये तो सेट बन गया एक नेचुरल नंबर का। अब हम ये देखते हैं कि एक सबसेट बनाते हैं नेचुरल नंबर का। इसी नेचुरल नंबर का एक सबसेट बनाते हैं। लेट दिस सबसेट ऑफ दिस नेचुरल नंबर बी एस, ठीक है। उसको हमने लिखा एस इज इक्वल टू 3 4 5, ठीक है, 6। चलिए, इतना मान लिया हमने। तो अब हम कह रहे हैं कि ये क्या है, यस क्या है, सबसेट है, और यन क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं कि एक कलेक्शन बनाने जा रहे हैं उन सभी सेटों का या उन सभी एलिमेंटों का जो इस नेचुरल नंबर से हमें मिलेंगे, तब जब हम इस यस सबसेट के सबसे छोटे एलिमेंट का, ठीक है ना, सबसे छोटे एलिमेंट जो यस है ना, उससे उसके बराबर या उससे छोटे सभी एलिमेंट जो यन में पाए जा रहे हैं, उनका हम एक कलेक्शन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने ये कहा कि इस यस सबसेट का वो सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा, उससे छोटे या उसके बराबर उन सभी एलिमेंट का एक कलेक्शन बनाने जा रहे हैं जो नेचुरल नंबर में पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ लिखने जा रहे हैं उसी चीज़ को, ठीक है ना। नाउ मेक अ कलेक्शन ऑफ all those elements of n, ठीक है, of n which are smaller than or equal to the smallest element of the subset yes, ठीक है ना। क्या मैंने कहा, समझ में आ रहा है ना, कि इस यस सबसेट के सबसे छोटे एलिमेंट के बराबर या उससे छोटे सभी एलिमेंट जो इस नेचुरल नंबर में पाए जा रहे हैं, जिसका कि ये सबसेट है ना, इस नेचुरल नंबर में जो पाए जा रहे हैं, उनका एक कलेक्शन बनाइए। तो चलिए, हमने उस कलेक्शन को बनाया और उसका नाम दिया एक्स, जिसमें लिखा। तो बताइए कि इस सबसेट क्या है, यस है। इस सबसेट का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 3 है, ठीक है। अब इस सबसे छोटे एलिमेंट 3 के बराबर या उससे छोटे एलिमेंट को इसमें से कलेक्ट करिए। क्या है, 1 है, 2 है और 3 है, क्योंकि हमने कहा कि 3 या उससे छोटे सभी एलिमेंट का कलेक्शन बनाइए। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत? तो ये हमने एक कलेक्शन बना लिया। अब ये जो कलेक्शन बना है, यह इस सबसेट के सबसे छोटे एलिमेंट से छोटे हैं, ठीक है, या उसके बराबर हैं। तो ये जो सबसेट हमारे पास x बना हुआ है, इस सबसेट x को कहेंगे कि यह इस सबसेट का लोअर बाउंड है। क्या कहेंगे इसको द सेट x इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ s,
समझ ना। इस सबसेट x को क्या कहेंगे, लोअर बाउंड है या सेट है, या सबसेट भी कहा जा सकता है, चूंकि इसी का हमने भाग लिया, चलिए हमने इसको सबसेट कह लिया ना, ये सही वर्ड रहेगा। तो जो सबसेट x है वो इस सबसेट यस का लोअर बाउंड कहलाएगा, ठीक है ना। लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है। देखिए, लोअर बाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक नेचुरल नंबर या कोई भी नंबर का एक सेट होना चाहिए। तो चलिए हमने एक नेचुरल नंबर का एक सेट मान लिया, इस नेचुरल नंबर सेट का एक सबसेट होना चाहिए, तो हमने एक सबसेट यस मान लिया। अब इसमें कुछ एलिमेंट लिया हमने इसका। अब मैं कह रहा हूँ कि इस सबसेट यस का वो सबसे छोटा वैल्यू देखिए क्या है, उस सबसे छोटे वैल्यू के बराबर या उससे छोटे सभी एलिमेंट जो यन में पाए जा रहे हैं उनका एक कलेक्शन बना लीजिए। तो हमने एक्स एक कलेक्शन बना लिया। कहा जा रहा है कि ये जो कलेक्शन है ये भी एक सबसेट कहलाएगा इसी का, ठीक है ना। तो इस सबसेट के सभी एलिमेंट को आप देखिए, इस सबसेट यस के सभी सबसे छोटे एलिमेंट से के बराबर हैं या उससे छोटे हैं। तो इस कंडीशन में इस x को कहेंगे कि ये सबसेट जो है यह यस सबसेट का क्या है, लोअर बाउंड है, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, ये जो सबसेट हमारे पास बना हुआ है x, इसमें हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट इस सबसेट का, ये जो हमारे पास लोअर बाउंड है ना, इस लोअर बाउंड के सबसे बड़े एलिमेंट को देखिए जो इस सबसेट में पाया जा रहा है। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि ये क्या है, इट इज लोअर बाउंड, यह लोअर बाउंड है। अब इस लोअर बाउंड का वो सबसे बड़ा एलिमेंट देखिए जो इसमें पाया जाए सबसेट में, ठीक है ना। तो हम यह कह रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट value of lower bound which is present in the subset is called, ठीक है ना, is called greatest lower bound। क्या कहा हमने इसको हमने कहा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। बोलिए, आसान है, इतना समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर हो गया होगा कि मैं कह रहा हूँ कि इस सबसे, ये जो हमारे पास लोअर बाउंड है ना, इस लोअर बाउंड का एक एलिमेंट देखिए जो सबसे बड़ा हो, और जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा इस लोअर बाउंड का, यदि वही एलिमेंट इस सबसेट यस में पाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में इस सबसेट यस का वो क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। यानी हियर 3 is the greatest element of lower bound which is present in the subset, ठीक है ना, जो सबसेट में प्रेजेंट है। hence 3 is called greatest lower bound of subset yes। समझ में आ गया सबसेट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है। एक तो पहले आपको समझना है कि लोअर बाउंड क्या होता है, और दूसरा आपको समझना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, ठीक है ना। तो किसी भी एलिमेंट को यदि लोअर बाउंड होना है तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहली बात कि उसको एक लोअर बाउंड होना पड़ेगा, ठीक है ना, और दूसरी बात कि उस लोअर बाउंड का सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा वो इस सबसेट के सबसे छोटे वैल्यू के बराबर होना चाहिए, या इस सबसेट में आना चाहिए, ठीक है ना, इस सबसेट में आना चाहिए। तो ये देखिए 3 है, 3 इसका सबसे बड़ा वैल्यू है, और इस सबसेट में आ भी रहा है, तो इसका मतलब कि 3 को बोलेंगे कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। आसान है, इतना समझ में आ गया। आपको दो बातें समझ आए, लोअर बाउंड क्या होता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, ये दो बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। एक बात और समझ लीजिए कि ये जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको कहा जाता है इन्फिमम। यहाँ लिख देता हूँ मैं, नोट द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड is also known as
इन्फिमम। क्या कहा जाता है? इन्फिमम कहा जाता है। ठीक है, जैसे हियर 3 इज इन्फिमम। ठीक है, समझ में आया इतना? 3 जो होगा वो इन्फिमम कहलाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया था, ये जो हमने नेचुरल नंबर का एक सेट लिया था, इसी नेचुरल नंबर को मैं फिर से यहाँ कंसीडर करता हूँ। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ ताकि आपके सामने रहे तो ये बातें थोड़ी क्लियरली आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? ये हमने नेचुरल नंबर का एक सेट लिया था। क्या लिया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इस तरीके से मैं आगे बढ़ते जाऊँगा इनफाइनाइट तक। तो मैं कह रहा हूँ कि अब एक काम करिए आप, कि जो आपने सबसेट लिया था वो सबसेट क्या था? यस, जिसमें आपने क्या लिखा था? 3 4 5 6। चलिए सपोज कर लीजिए। अब मैं कह रहा हूँ कि इस सबसेट का जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको आप देखिए। इस सबसेट का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 6 है। इस सबसे बड़े वैल्यू जो इस सबसेट में पाया जा रहा है ना, इसके बराबर या इससे बड़े जितनी सारी वैल्यूज इस नेचुरल नंबर में पाई जाती हैं, अब उनका कलेक्शन बनाइए। क्या कहा? मैंने कहा कि आप उन सभी एलिमेंटों का कलेक्शन बनाइए इस नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंटों का कलेक्शन बनाइए जो इस सबसेट के सबसे बड़े वैल्यू के बराबर या उनसे बड़े हों। लिखता हूं मैं यहां पर, मेक अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज elements of n which are greater than or equal to the greatest element of सबसेट S। आया समझ में भाई? बताइए क्या मैंने कहा कि इस सबसेट यस के इस नेचुरल नंबर जो सेट बनाया हमने, इस सेट के उन सभी एलिमेंटों का एक कलेक्शन बनाइए जो इस सबसेट के सबसे बड़े वैल्यू के बराबर या उससे बड़े हों। तो देखिए मैं बनाता हूँ, लेट द सेट बी वाई। तो हमने बनाया यहाँ पर क्या? 6 7 8 9 10 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये जो S जो 6 है वो इसमें पाया जा रहा है और इससे बड़ी है। इस सबसेट के सभी वैल्यूज से ये 6 क्या है? बड़ा है, और इसमें पाया भी जा रहा है और इससे बड़ी वैल्यूज का भी मैंने कलेक्शन बना लिया है। तो इस कंडीशन में जो वाइज हमने एक सबसेट बनाया है नया, उसको हम कहते हैं कि यह अपर बाउंडेड है। ये क्या है? अपर बाउंडेड है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, हियर y is called upper bound of subset यस का ये जो y होगा ये क्या कहलाएगा? अपर बाउंड कहलाएगा। ठीक है, अब समझिए, ये जो अपर बाउंड है ना, इसमें वो सबसे छोटा वैल्यू जो इस सबसेट में पाया जा रहा है, मैंने कहा कि इस अपर बाउंड का ये क्या है? ये है अपर बाउंड। ठीक है, इस अपर बाउंड का वो सबसे छोटा वैल्यू जो इस सबसेट में पाया जा रहा है, उस छोटे वैल्यू को हम कहते हैं कि यह इस अपर बाउंड का सबसे छोटा वैल्यू है ना, तो हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड। ये क्या कहलाएगा? लीस्ट अपर बाउंड। इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है LUB से। तो इसको हमने कहा, क्या कहा कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ अपर बाउंड, which is present in the subset is called LUB। ठीक है ना? क्या कहा था उसको? LUB।
तो यहाँ पर एल यू बी क्या है, यहाँ पर जो एल यू बी है वो है 6, क्योंकि 6 इस अपर बाउंड का वो सबसे छोटा वैल्यू है जो इसमें प्रेजेंट है। हम कहेंगे देन हियर 6 इज ठीक है ना, हियर 6 इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सबसेट यस। ठीक है ना, सबसेट यस का यह लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आया कि किसी भी एलिमेंट को अगर लीस्ट बाउंड होना है, लीस्ट अपर बाउंड होना है, तो उसके लिए दो कंडीशन। पहली बात कि वह अपर बाउंड होना चाहिए, और दूसरी बात कि उस अपर बाउंड के सबसे छोटी वैल्यू जो है वो इस सबसेट में पाई जानी चाहिए। अगर पाई जा रही है तो इसका मतलब कि वो क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो ये हो गया लीस्ट अपर बाउंड क्या है। ठीक है, आपको दो तीन बातें समझ आई। पहली बात क्या समझ में आया कि लोअर बाउंड क्या होता है, मैंने आपको बताया लोअर बाउंड क्या होता है। फिर दूसरा आपने सीखा कि ग्रेटेस्ट, है ना, मैं इसे लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। फिर आपने सीखा कि तीसरी बात कि अपर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है। फिर मैंने बताया कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। ये चार बातें आपको क्लियर हो गई। अगर चार बातें क्लियर हो गई तो मैं आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल ला रहा हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, उन सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ करके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना। एक बात और लास्ट में यहाँ समझने वाली है कि जो हमारे पास ये जो एल यू बी है ना, इसी को कहा जाता है सुप्रीमम। हम यहाँ लिख देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सबसेट is also known as supremum। ठीक है ना, also known as supremum। ठीक है, आसान है। तो ये रहा। ठीक है, आप इसको देखिए, बताइए कि क्या इसमें आपको नहीं समझ में आया है, उसको कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब कुछ और बातें आप सीखिए जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है ना, कुछ मैं और बातें आपको बताने जा रहा हूँ इसी से रिलेटेड, जो आपका हेल्प करेगा। ठीक है ना, या कि कैसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस है हमारे पास। ठीक है ना, जैसे देखिए मैं लिखता हूँ कंडीशंस। कंडीशन में आप समझिए कि यदि कोई भी एलिमेंट अगर किसी सबसेट का लोअर बाउंड होना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है ना, मैंने क्या कहा, यदि कोई एलिमेंट किसी सबसेट का लोअर बाउंड होना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। ठीक है ना, मैं लिखता हूं कंडीशन फॉर एन एलिमेंट ऑफ अ सबसेट टू बी अ लोअर बाउंड। ठीक है, चलिए अब मैं लिखता हूँ, जरा आप समझिएगा। पहला कंडीशन है कि लिखता हूँ मैं एन एलिमेंट ऑफ अ सबसेट कोई सबसेट मान लिया जाए, अच्छा रहेगा। ठीक है ना, जैसे मैंने पिछले वाला एग्जाम्पल जो लिया था उसमें मैंने सबसेट यस लिया था, तो मैं यहाँ भी उसी चीज़ को मान लेता हूँ। तो एन एलिमेंट, मैं यहाँ लिख दूँ, मैं एन एलिमेंट ए ऑफ अ सबसेट यस इज said to be लोअर बाउंड या said to be लीस्ट अपर बाउंड if पहला कंडीशन। ठीक है ना, इसी में मैं पहला कंडीशन बताता हूँ। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है कि ये जो ए होना चाहिए, ये मैं इसको चलिए ए रान देता हूँ। जो ए होना चाहिए यह अपने सबसेट का सबसे छोटा वैल्यू होना चाहिए, या ऐसे कह लीजिए कि जो ए है वो लोअर बाउंड में आना चाहिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ मैं ए इज अ लोअर बाउंड ऑफ सबसेट यस। ठीक ना, यस सबसेट का जो ए है वो लोअर बाउंड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात
कि अगर कोई दूसरा लोअर बाउंड में मान लूँ, ठीक है, इफ ना, इफ यहाँ मैंने लिखा है इफ यल इज एनी अदर लोअर बाउंड, इफ यल इज एनी अदर लोअर बाउंड then यल should be less than or equal to a, लेस देन और इक्वल टू a, ठीक है ना। मैं इसको काट के इधर साइड लिख देता हूँ, लेस देन और इक्वल टू a। मैंने कहा कि देखिए जरा समझिए, मैं इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि हमने एक सबसेट बनाया, यहाँ सबसेट बनाया या एक सेट बनाया नेचुरल नंबर का, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि 1 2 3 है ना, ऐसे करते करते 9 10 है ना, ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा। तो इस कंडीशन में एक सबसेट यस लिया था। इस सबसेट में हमने कहा था कि आप 3 4 5 ऐसे 6 ले लो, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये जो 3 है यही a है, ये जो 3 है यही क्या है, a है। और मैंने एक लोअर बाउंड बनाया था। लोअर बाउंड क्या हो जाएगा इसका, तो मैंने लोअर बाउंड बनाया था 1 2 एंड 3, ये इसका लोअर बाउंड है। अब मैंने कहा कि यदि a एक ऐसा एलिमेंट है जो इस लोअर बाउंड में पाया जा रहा है, ध्यान सुनिएगा, a एक ऐसा लोअर बाउंड है जो इस सबसेट में पाया जा रहा है। देखिए 3 एक ऐसा एलिमेंट है इस लोअर बाउंड का या इस सबसेट का जो लोअर बाउंड में है, ऐसे समझ लीजिए कि 3 एक ऐसा एलिमेंट है इस सबसेट का जो इस लोअर बाउंड में प्रेजेंट है, पहला कंडीशन यही, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो 3 है, अगर 3 के अलावा कोई दूसरा लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो 2 है, 2 इसका लोअर बाउंड है। अब अगर 2 जो लोअर बाउंड है, ये यल की बात कर रहा हूँ, यल की जगह पे मैं 2 ले रहा हूँ, तो यदि 2 कोई दूसरा लोअर बाउंड है तो उस कंडीशन में ये जो 2 होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए या बराबर होने चाहिए इस 3 के। तो 3 के बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा तो है, तो इस कंडीशन में जो 2 होना चाहिए वो इससे छोटा होना चाहिए, तभी जा करके 3 को हम क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे, ठीक है। तो आपको ये दो कंडीशन समझ में आया कि एन एलिमेंट ए इज सेट टू बी, एन एलिमेंट ए ऑफ अ सबसेट यस इज सेट टू बी लीस्ट अपर बाउंड इफ ए इज ए लोअर बाउंड ऑफ द सबसेट यस, और यल इज if L is any other lower bound then L should be less than or equal to A, ठीक है। that is A is always greater than or equal to L for all L belongs to lower bound, ठीक है ना, all L belongs to lower bound, ठीक है। चूँकि उसका मैंने कोई यहाँ नाम नहीं दिया स्पेशल, अगर मैं नाम देता हूँ, जैसे मान लीजिए इसका नाम मैंने लोअर बाउंड का x दे दिया, y दे दिया, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इस तरीके से एक दूसरा और कंडीशन में बनाता हूँ, किसके लिए, लीस्ट अपर बाउंड के लिए, उसको समझते हैं। बी कंडीशन लिख देता हूँ मैं, कंडीशन फॉर एन एलिमेंट ऑफ अ सेट नहीं, सेट नहीं, क्या कहेंगे उसको, सबसेट, टू बी अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसको कि एन एलिमेंट क्या मान लिया जाए इसके में, चलो मैंने बी मान लिया, ठीक है ना। एन एलिमेंट बी ऑफ अ सबसेट यस इज said to be least upper bound if पहला कंडीशन if B is an upper bound, ठीक है। B is an upper bound या B upper bound में होना चाहिए, यही मतलब है ना। B is an upper bound of subset यस, हमने यस सबसेट बनाया इसीलिए हमने इसको मान के चला है, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि यदि B के अलावा, जैसे हमने उसमें माना था ना लोअर बाउंड में, उससे इसमें मानना है, तो यदि B के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट अगर इसके अपर बाउंड में है तो वो इस B से बड़ा होना चाहिए,
ठीक है ना। जैसे जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिया, 6 लिया, तो जो 6 है वो क्या है, उसको हम लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे। क्यों लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे, क्योंकि ये लिस्ट अपर बाउंड जो है यह अपने अपर बाउंड में आएगा, यह अपने अपर बाउंड में आएगा। पहली बात तो देख लीजिए, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और सारी वैल्यूज़ आएंगे। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि यदि 6 जो है वह अपर बाउंड होता है इस सबसेट यस का, तो इस सबसेट यस का 6 जो है वह इसमें अपर बाउंड में है। पहली बात, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया यहाँ। दूसरा कंडीशन कि जो 6 है अगर उसके अलावा कोई दूसरा अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो देखिए 7 भी अपर बाउंड है, 8 भी अपर बाउंड है और 9 भी अपर बाउंड है। तो इस कंडीशन में अगर इस 6 के अलावा कोई दूसरा अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो वो 6 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दूसरा तो क्या आएगा नहीं, ठीक है ना। इफ यू मान ले या स्मॉल x मान लेते हैं और क्लियर रहेगा। इफ x बी एनी अदर upper bound of subset yes, then x should be greater than or equal to b, ठीक है। दैट इज b शुड बी लेस देन और इक्वल टू अदर लोअर बाउंड दैट इज x, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा कुछ कंडीशन जो आपको अच्छे से समझना है। अगर इतना आप क्लियरली समझ लेते हो तो मैं अगले वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आने वाला हूँ जो आपको इस चैप्टर को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसको देखिए और बताइए कि अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए कि अगर आपको और वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।